तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीआरपी टेस्ट क्या होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है और क्यों ये टेस्ट किया जाता है और कोरोना के केस में जो है ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सीआरपी टेस्ट क्यों किया जाता है। तो सीआरपी टेस्ट के अंदर जो एक ब्लड टेस्ट होता है और इस टेस्ट के अंदर एक प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्यों बनती है? जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है या कोई भी कंडीशन है जिसके अंदर वायरल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर लीवर के द्वारा एक प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करती है, इन बैक्टीरियल वायरल सेल या फिर कोई भी डेड या डाइंग सेल है ड्यू टू इन्फेक्शन कंडीशन, उन सेल से जुड़ करके उन्हें बॉडी से बाहर करने का काम करती है। तो हमें पता है कि सीआरपी प्रोटीन ब्लड के अंदर जितना ज़्यादा होगा, इट मीन्स बॉडी के अंदर उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जो है हो चुका है। तो इस चीज़ को अर्ली डायग्नोस करने के लिए जो है सीआरपी टेस्टिंग करी जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ये टेस्ट सीआरपी टेस्ट क्यों किया जाता है या किन डिजीज़ को डायग्नोस करने में किया जाता है। तो जितनी भी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है या फिर किसी पर्सन को हार्ट अटैक का कितना रिस्क होता है उसको असेस करने के लिए किया जाता है। किसी पर्सन को वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको असेस करने के लिए किया जाता है। या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, लिम्फ से रिलेटेड जो होती है डिजीज़ होती है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। कैंसर के रिस्क को असेस करने के लिए किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट है कि सीआरपी का नॉर्मल और एबनॉर्मल लेवल कितना होता है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीआरपी दो टाइप का होता है, एक होता है एचएससीआरपी और एक होता है नॉर्मल या ट्रेडिशनल सीआरपी। एचएससीआरपी का मतलब होता है हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है हार्ट अटैक के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। तो हमें पता है कि इसका अगर लेवल 1 mg पर लीटर ब्लड से अगर कम है, इट मीन्स ये नॉर्मल होता है। 1 से अगर 3 के बीच में है तो उस पर्सन को हार्ट अटैक का मॉडरेट रिस्क है, और अगर 3 से ज़्यादा है तो उसको हाई रिस्क होता है हार्ट अटैक से रिलेटेड। दूसरा जो टेस्ट होता है ट्रेडिशनल टेस्ट होता है जिसके अंदर नॉर्मल सी रिएक्टिव प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये जो प्रोटीन पाई जाती है, कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाए, जैसे कि कोविड के केस में होता है, कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो उस जैसा कोविड है या कुछ अदर जो वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू है, उनके अंदर ये इसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो लेस देन 5 होता है, और अगर 5 से 10 के बीच में है तो उस पर्सन को मॉडरेट इन्फेक्शन है, और अगर 10 से ज़्यादा है इसका मतलब उसको सीवियर इन्फेक्शन है, तो उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना के केस में सीआरपी टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है। तो हमें पता है कि कोविड के केस के अंदर क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन है तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीआरपी टेस्ट किया जाता है। तो जिस सीआरपी का लेवल जितना ज़्यादा होगा, इट मीन्स उस पर्सन को उतना ही वायरल लोड है उस पर्सन के लंग्स के अंदर, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीआरपी टेस्ट किया जाता है। यानी उस पर्सन को जो है उतना ही ज़्यादा लंग्स डैमेज होने की संभावनाएँ हैं। तो ये चीज़ हम लोग सीआरपी टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बढ़े हुए सीआरपी को कैसे कम कर सकते हैं। तो बढ़ा हुआ सीआरपी जो होता है हॉस्पिटल पे फिजिशियन के द्वारा मैनेज किया जाता है। कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, मेडिसिन्स होती है, जैसे कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स होते हैं, जैसे कि मिथाइल प्रेडनिसोन का यूज काफ़ी किया जाता है अभी कोविड-19 के केसेस के अंदर। तो इस तरीके से हम इस डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि इस टेस्ट को कहाँ से करें और इसका जो प्राइसिंग कितना हो सकता है। तो ये टेस्ट जो होता है किसी भी लेबोरेटरी के अंदर हो सकता है जहाँ पे ब्लड टेस्ट होते हैं, और इसका जो प्राइसिंग होता है 200 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक इसका कॉस्टिंग अलग अलग लैब के अकॉर्डिंग रहता है। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।